सर, ऐसा क्या था जिसने आपको इंस्पायर किया कि एक पॉडकास्ट बनाने के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए? आप कुछ बड़ा करो पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, राइट? यस। ये पॉडकास्ट मेरे पास अशोक के थ्रू आया, जो एक राइटर है। और एक लौता एक विजन था कि जो सब कर रहे हैं उससे कुछ अलग किया जाए। और अलग क्या हो, अलग अब बहुत कुछ हो रहा है। पर जैसा कि इंडियन मार्केट में हम बात करते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जो लोगों को सही काम करने के लिए, अच्छा करने के लिए मोटिवेट करे। नहीं तो वो अलग भी कोई काम का नहीं है। तो हमने कुछ बड़ा करो पॉडकास्ट इसलिए किया है कि बच्चों में जो कैपेबिलिटीज है, या एक्चुअली जो रियल हीरोज बच्चों के हैं जो मार्केट में हैं पर हमें नहीं पता है, शायद वो पॉडकास्ट तक नहीं पहुंच पा रहे। तो हमारे स्क्रिप्ट फ्रिक्शन और एक रियलिटी के फ्यूजन के साथ कुछ बड़ा करो पॉडकास्ट के साथ वो पहुंच जाए। जैसे कि ये करंट पॉडकास्ट में अर्जुन शर्मा एक बच्चा है जो एक्चुअली अबैकस का डेमो किड है। उसने एक्चुअली 3 मिनट्स में 350 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। उसमें आन्या गालब है जो कि एक एक्ट्रेस है जिसने मूवीज की है, टेलीविजन सीरीज की है, वेब सीरीज की है, एडवर्टीजमेंट्स किया है, डिटॉल, हुंडई, लॉट ऑफ थिंग्स। चाहे आदिका हो जो कि एक टेलीविजन आर्टिस्ट है, यथार्थ है जो हो सकता है कि वो एक बहुत बड़ा यूट्यूब ब्लॉगर ना हो, लेकिन उसमें वो कैपेबिलिटीज है। वो एक जी बहुत ही जी। अच्छा रैपर है एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो कुछ बड़ा करो उन्हीं सब के लिए है कि देर आर टैलेंट और उनको भी मिलना चाहिए प्लेटफॉर्म। तो यस, आई यूज टू सी जो प्रेसिडेंट बाल सम्मान अवार्ड्स देते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ऐसे सारे इंडिया के होनहार लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, वो मैं देखता हूं तो मेरे को दिखता है कि वाओ, बच्चे कर रहे हैं, बस शायद लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। तो एक कोशिश है, एक मुहिम है जो हम एक्ट टू एक्शन और कुछ बड़ा करो पॉडकास्ट के थ्रू कर रहे हैं। तो आई होप आपको पसंद आए। तो सर, कुछ बड़ा करो, व्हाई डू यू थिंक इट विल स्टैंड आउट? क्योंकि नाम अपने आप बता रहा है, कुछ बड़ा करो। हर किसी को लाइफ में कुछ बड़ा करना है, पर कुछ बड़ा करने के लिए क्या होना चाहिए वो इस पॉडकास्ट से आपको पता चलेगा। बहुत ही आसानी से, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही इजी वे में आपको बता देंगे हमारे छोटे छोटे बच्चे कि आप कैसे लाइफ में बड़े बड़े काम कर सकते हो, और एक छोटी सी शुरुआत से। ऐसा कहा जाता है कि परफेक्शन नेवर लाइज इनटू बिगर थिंग्स, परफेक्शन लाइज इनटू अ स्मॉल थिंग्स। जब छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप परफेक्शन लेके आओगे तो आप बड़े काम में एक अच्छा परफेक्शन करोगे। सिमिलरली, अगर छोटी छोटी कोशिश आप करते रहोगे लाइफ में तो आप बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास है। व्हाई डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू प्लांट सीड्स ऑफ एम्बिशन एंड पर्पस इन चिल्ड्रन एट अ यंग एज? ओह, दैट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। तो जो आपका सवाल है वो अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक सल्यूशन है। कैसे? हम देख रहे हैं आज कि सोसाइटी में एक तरफ क्राइम हो रहा है। आप देखोगे कि इंडिया में कहीं पे रेपिस्ट हैं, कहीं पे हम्पी में फॉरेनर्स के साथ हो रहा है, कहीं दिल्ली में लोग ऐसा कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि शायद रूट्स में सही ट्रीटमेंट नहीं था। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो अगर एक पेड़ है और एक पेड़ के अंदर हमने पहले से ही नीम का पेड़ लगाया है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो बाद में उसके पेड़ों में, उसकी खाद में कन्वर्ट करने का या ऊपर पेड़ों का ट्रीटमेंट करने का, उसमें नीम ही आने वाला है। और अगर आप उसी पेड़ को स्टार्टिंग में ही आम का लगाओगे, आप किसी अच्छे फ्रूट का लगाओगे, एवोकाडो का लगाओगे, तो जब वो बड़ा होगा तो वो वही देगा। तो मुझे लगता है कि बड़े होने के बाद, पेड़ बनने के बाद अगर आप उसका ट्रीटमेंट करोगे तो शायद आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और शायद वो ना भी रिजल्ट हो। जैसा मैंने बताया कि नीम में आम नहीं आ सकता। तो वैसे ही अगर बचपन में कर दिया जाए तो कुछ बड़ा करो पॉडकास्ट इसी थॉट के साथ है कि बचपन को कम मत समझो। छोटा बच्चा जान के मुझको ना समझाना रे। छोटे हैं तो क्या हुआ, कुछ बड़ा करने की ताकत रखते हैं। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा प्रणय, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। छोटे जब होते हैं हमारे पास बहुत एनर्जीज होती हैं। हमारा ब्रेन का बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, बहुत ही जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प करता है। अगर उस वक्त उनको सही चीज़ मिल जाए, सही डायरेक्शन मिल जाए, तो जैसे कि अगर आपको आइडिया होगा, एक नदी का एग्जाम्पल लेते हैं। जब ग्लेशियर से पानी पिघलता है तो बहुत स्पीड में आता है,
और आगे जाकर के वो कम हो जाता है। तो अगर उसका वहीं से पानी को सही जगह डायरेक्ट कर दिया जाए तो वो पानी लोगों की प्यास बुझा सकता है, वो पानी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर उस नदी में इधर उधर से गंदे नाले, केमिकल सब आ जाएगा तो वो नदी आगे जाके लोगों को बीमार ही करेगा, वो पल्यूट ही करेगा। तो सिमिलरली वो बच्चे, वो ग्लेशियर की वो पानी है, वो गंगा है जो प्योर है, और उस प्योरिटी को अगर आप सहेजोगे स्टार्टिंग से तो उनको अपना रास्ता मिल जाएगा, और वो शायद जिसके लिए आए हैं इस दुनिया में, एक चेंज के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए वो कर पाएंगे। तो बिल्कुल दैट सर। इज द आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल। आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होता है? जैसे अभी आपने कुछ बड़ा करो लिखा, उसके अलावा आपने बहुत सारी चीज़ें की, तो मतलब आपके माइंड में ऐसा क्या चल रहा होता है जब आप ये सब लिख रहे होते हो बच्चों के लिए? तो पहला तो सवाल का जवाब कि मैंने नहीं लिखा है, ये मेरा एक थॉट है कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। थैंक्स टू अशोक जो इसके राइटर हैं, जिन्होंने मेरी थॉट को सुना, मेरा एंजाइटी, मेरा स्ट्रेस सब झेला, और एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्क्रैच से एक बहुत ही अच्छा राइटअप हम लोग को दिया। तो थैंक यू अशोक फॉर दिस राइटअप। पर क्या चलता है, शायद मुझे भगवान ने भेजा है इसके लिए कि मैं कुछ बड़ा करूं, बच्चों को कंट्रीब्यूट करूं, और शायद वो इनिशियल स्टेज में इन बच्चों के पोटेंशियल को सही डायरेक्शन में भेज दे, जिससे इंडिया में एक नई मुहिम आए, लोगों में एक अवेयरनेस आए कि बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, बस उन्हें एक सही दिशा की आवश्यकता है। जो एक्ट टू एक्शन भगवत गीता के थ्रू, जो एक्ट टू एक्शन उनको मेडिकल सपोर्ट के थ्रू, क्योंकि आजकल के बच्चों में इतना पोटेंशियल है लेकिन उनको शायद सही हेल्प नहीं मिल रही है, उसके चक्कर में उनका मेंटल स्टेट खराब हो रहा है, उनके उसके चक्कर में कई बार हमारी फूड हैबिट्स और हमारा जो अडल्ट्रेशन है फूड में, उससे उनकी फिजिकल हेल्थ हैम्पर हो रही है, या फिर उनको शायद एक ओल्ड स्टाइल जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज हैं, या जो ओल्ड स्टाइल ऑफ एजुकेशन है, उसके चक्कर में जो उन पे प्रेशर बिल्ट हो रहा है जो नहीं है सही। मैं आज भी बात कर सकता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 10th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं और वो प्रेशर में आ जाते हैं कि है ना सर मुझे पढ़ाई करनी है, और अभी मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे को सब छोड़ के पढ़ाई में फोकस करना है। आई थिंक प्रणय आपका भी ये एग्जाम्पल एक है। पर क्या आप सच्ची बताओ, आपको 9th हार्ड थी कि 10th हार्ड थी? 9th। 9th हार्ड थी, पर आपने 9th में एक्टिंग कंटिन्यू करी कि 10th में एक्टिंग कंटिन्यू करी? 9th में। 9th में करी, क्यों? अब मुझे वही सवाल है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, कि ये एक ट्रेडिशनल स्कूल का पैटर्न बन गया है कि यार अगर एक्टिंग करेगा तो उस बीच में ये पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगा या क्या। लेकिन एक्चुअल में एक्टिंग तो आपको पढ़ाई में हेल्प करती है, वो तो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती है, आपके क्रिएटिव आइडियाज को ओपन करती है, आपकी एक्सप्रेस करने की चीज़ जो आपके क्वेश्चन आंसर्स में दिखता है, आपके रीजनिंग में दिखता है, वो डेवलप होता है, आप एक्सप्रेस कर पाते हो बढ़िया। और मुझे आप बताओ कि आपने कितना मेडिटेशन किया इस एक साल में 10th स्टैंडर्ड में? ना के ना के बराबर। बराबर। और 9th स्टैंडर्ड में जब आप क्लास में आते थे तब तो मतलब हर वीक में, संडे तो और क्या एक्टिंग में, क्या पढ़ाई के लिए मेडिटेशन जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल है, मतलब ये तो एक ओवरऑल आंसर है, बिल्कुल कैसे? जरूरी है। एग्जाम्स में अगर आप बैठ के आप अगर मेडिटेट नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, तो आप ग्रो हो पाओगे नहीं। नो यूज। तो फिर आप बताओ, एक्टिंग और पढ़ाई दोनों साथ साथ चल सकती है क्या? एक्टिंग की जरूरत है पढ़ाई के साथ साथ? बिल्कुल। तो ये थॉट मैं चाहता हूं लोग समझे, और वही इंटेंशन के साथ ये पॉडकास्ट लिखा है कि पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आईएएस बनना हो, चाहे डॉक्टर बनना हो, या इंजीनियर बनना हो, या एक्टर बनना हो, सभी के लिए एक ही तरीका है, वो है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट। और ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के थिएटर डिजाइन किया गया है, एक्टिंग डिजाइन किया गया है, एक्ट टू एक्शन डिजाइन किया गया है। तो सर, हाउ डू यू थिंक कि ये जो आपका पॉडकास्ट है उस पर अपनी कम्युनिटी पे, ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, हर एक प्रोडक्ट की अपनी जर्नी होती है। जी। जब एक फिल्म मेकर एक फिल्म बनाता है तो वो तो बहुत सपने लेके चलता है, लेकिन वो जब फिल्म बाहर जाती है तब पता चलता है लोग ने उसको कैसे कंसीव किया है। जो फिल्म मैंने कुछ सोच के बनाई हो, जैसे आज हम बात करें, मैं फिल्म मेकर की बात कर रहा हूँ, ऐसी स्टोरी टेलर हो या वो हो, तो जो शायद आज के 500 साल पहले जो चैतन्य महाप्रभु ने, या फिर मीराबाई ने, या फिर तुकाराम जी ने, या फिर तुलसीदास जी ने, जो ये सब हमारे को काव्य दे दिए, जो सुंदर सुंदर वो दे दिए, वो आज हमें जीने का रास्ता दिखा रहे हैं। 5000 साल पहले जो कृष्णा ने हमें भगवत गीता दे दिया, वो आज हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व कर देती है। कैसे? तो वो उन्होंने तो दिया था उस प्योर इंटेंशन के साथ,
पर उसकी अपनी एक जर्नी है कि आज 5,000 साल के बाद वो हमें हेल्प कर रही है, क्योंकि आज हमें लग रहा है कि नहीं नहीं हम कहीं भटक गए हैं, शायद हम उस ट्रैक से उतर रहे हैं तो वो वापस हमें लेके आ रही है। आज शायद वो जो स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में हमने कितने यूथ को बचा लिया है, कितने लोगों को नशों से, ड्रग्स से बर्बाद होने से बचा लिया है, कितने लोगों को हमने डिप्रेशन, सुसाइडल, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से बचा लिया। पूरे इंडिया में आप देखो हैप्पी कोशेंट इतना अच्छा है, बाकी अब्रॉड में आप देखोगे तो वहां पे इतनी टेक्नोलॉजी, इतने एडवांसमेंट के साथ साथ डिप्रेशन, इश्यूज, एंजाइटीज वो भी आ रही है। तो अगर आप बताओ, अगर आपको सोने का महल मिल जाए और उसके अंदर आप हो, लेकिन आपको एंजाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको रेस्टलेसनेस हो रही है, तो आपको मजा आएगा? नहीं। और अगर सिंपल एक कमरा हो और उसमें आपको चैन का मजा आ रहा है तो ऑफ कोर्स। Of course. तो दैट्स व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट। तो ये पॉडकास्ट का भी वही स्टोरी है कि हमने बनाया तो कुछ क्रिएटिव थॉट के साथ है, पर अब लोग इसको कैसे लेंगे तो मैं उन पे छोड़ता हूं। आप देखो, कुछ बड़ा करो पॉडकास्ट, शेयर करो, फॉलो करो, कमेंट करो, भेजो लोगों को, और इस मुहिम में अपने आप भी हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि ये चेंज वो है जो हम सब देखना चाहते हैं। हमने बस एक पहल करी है कि जो चेंज हम देखना चाहते हैं उसके लिए हम एक फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर दें, और हमने वो किया है इस एक्ट टू एक्शन के पॉडकास्ट के थ्रू। तो जॉइन अस, जॉइन आवर हैंड्स एंड लेट्स मेक दिस कम्युनिटी बिगर। How do you balance inspiration with realism in the podcast? इंस्पिरेशन इन रियलिज्म सिंपल है, हम कहानीकार हैं। अगर मैं आपको डायरेक्ट फैक्ट्स दूंगा, अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि देखो एक बच्चा है वो टर्की गया है और उसने शार्क टैंक इंडिया में पार्टिसिपेट किया, आप नहीं बिलीव करोगे, या आप बिलीव करोगे तो आपको रिलेट नहीं होगा, आप ये नहीं मानोगे हाँ ठीक है हजारों करोड़ों में एक। लेकिन अगर यही पॉडकास्ट, यही चीज आपको बहुत आसानी से आपके आसपास के लोगों में दिखा दी जाए तो आपको इम्पैक्ट होगा। और ये तो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का हिस्ट्री है कि हमारी फिल्म्स ने आंदोलन हो, चाहे हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हो, मतलब फ्रीडम फाइटिंग हो, या फिर सोसाइटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना हो, या सोसाइटी को बर्बाद करना हो, या सोसाइटी को आबाद करना हो, दोनों में फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है कि इस रियलिज्म को जब हम फ्रिक्शन में डाल के लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो 2-3 फैक्टर्स ऐड हो रही है कि रियलिज्म है, उसमें रिलेटिविटी है कि यार हाँ कुछ है, मेरा भी कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। तो एक इनिशिएटिव लेने का, एक चांस लेने का एक मोटिवेशन मिलता है लोगों को, और वही हम देना चाहते हैं। एंड आई होप बहुत अच्छे से बैलेंस किया है हमने दोनों चीज को, आपको पसंद आएगा। What's the biggest challenge you have faced as a creator and director of this podcast? 2 साल का इंतजार रहा इस पॉडकास्ट में। इकलौता रीजन था राइट टीम। कोई भी काम बिना टीम के नहीं होता, बिना राइट टैलेंट के नहीं होता। मैं बहुत लकी हूं, मेरे को फाउंडर एक्ट टू एक्शन के दीपक चंडेल सर, उन्होंने डेफिनेटली हमें डे 1 से 2019 से सारी टेक्निकल हेल्प की है, जब फोटोग्राफी हो टॉप क्लास किया, सब किया हो। लेकिन हम लोगों की भी लिमिटेशन है कि हम शूट कर सकते हैं, हम टैलेंट कर सकते हैं, बट हमें एडिटर चाहिए, हमें उस कॉन्सेप्ट को एक थर्ड आई से भी डाल के डालना है, तो वो मिसिंग था। देन कई बार ये प्रॉब्लम आती थी कि जो एक्टर मुझे चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, क्योंकि हमारे बच्चे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो चैलेंज तो यही था कि राइट स्पॉट करना। लकीली 2025 में वी गॉट संचित मुझे एक शूट पे मिला जहां पे मैं उनके लिए शूट कर रहा था, और संचित ने मुझे डायरेक्टली मतलब हमारे एक प्रोडक्ट पे कमेंट किया, और मुझे लगा कि यार इसके पास विजन है तो एक ट्राई किया जाए। सो जब एक हम कुंभ की बात कर रहे हैं, कुंभ हमारा महाकुंभ का साल है 2025, तो ये जो त्रिवेणी संगम के बाद जब तीनों नदियां मिलती हैं, जब गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों जब मिलती है तब कुंभ होता है, तब हमारा जो कुंभ है वो होता है। तो ऐसा ही जब मेरा, दीपक ब्याक और संचित का मिलन हुआ, जब हम तीनों एक टीम अप हुए, तब कुछ बड़ा करो पॉडकास्ट आपके सामने है। सो इट्स अ क्रिएटिविटी ऑफ 3 मस्किटोज, एज यू कैन से, 3 क्रिएटर्स, 3 आर्टिस्ट, मी, दीपक ब्या एंड संचित। तो आई होप हमारी क्रिएटिविटी आप तक पहुंचेगी। Sir, do you believe storytelling can shape a child's mindset more than formal education? 100%, no doubt with that. As I said, relativity. आप जब तक किसी चीज के साथ कनेक्ट फील नहीं करोगे, आप उसको ग्रास्प भी नहीं कर पाओगे। 1, दूसरी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम अगर अपने पुराने कल्चर पे जाएं तो इंडिया में जो हमारी संस्कृति है वो रही है गुरुकुल की, वो रही है कथाओं की। आज हमारे पास लोग कहते हैं इंडिया में तो हिस्ट्रीज को नहीं मेंटेन करते हैं, या हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन उस तरीके से नहीं है। भाई गलत है, हमारे यहाँ कथाएं, हमारे यहाँ हिस्ट्री
स्टोरीज से चलती आ रही है कि मैं अपने से जूनियर्स को, वो आगे आगे आगे, ऐसे हमने प्रोपगेट करी है हमारी कहानियों को, हमारे काव्य को, हमारे पुराणों को, हमारे वेदों को। तो भाई जब इतनी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को लोग कहानियों से सुन के आज तक याद कर सकते हैं और आज तक हमारे साथ लेके आ सकते हैं, तो कहानियों को हल्का तो बिल्कुल नहीं नापा जा सकता। तो स्टोरी टेलिंग कैन डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म, इट हैज अ ग्रेट पोटेंशियल, न्यूक्लियर बॉम्ब वाला पोटेंशियल है, बस पहचानने की देर है। जैसे हमारे लोगों ने देर की है शायद ये न्यूक्लियर पावर और इस सबको समझने के लिए, और अब हम समझ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी की पावर, ऐसे ही स्टोरी टेलिंग की पावर है। और मुझे लगता है अभी आ रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें डेफिनेटली सीसी पैटर्न्स हैं और बहुत कुछ है ऐसा जो हेल्प कर रहा है बच्चों को नई तरीके से अडेप्ट करने के लिए, और यहाँ पे हम भी हेल्प कर ही रहे हैं उनको। तो आई होप बिल्कुल। अच्छे स्टोरी टेलर्स हम प्रोड्यूस करें जिससे एक इम्पैक्ट आए और लोगों की लर्निंग और ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन हो सके। Nice answers, sir. What role do parents and educators play in amplifying the message of this podcast? व्हाट रोल पेरेंट्स एंड Educators. शेयर करो भाई। हर बंदा बहुत अच्छा काम कर ले लेकिन वो काम उस तक रहे तो वो कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी तब है जब हम सब उनके साथ हैं, नहीं तो मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। ही इज नथिंग विदाउट अस। तो आपने एक अच्छे लीडर को बिठाया तो वो लीडर आपकी कंट्री को आज वर्ल्ड लीडर बनाने का पोटेंशियल लेके आता है। एक्ट टू एक्शन में है वो पोटेंशियल, मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोल सकता हूं, आई कैन कमिट यू। पर आपके सपोर्ट के बिना हम भी कुछ नहीं है। हम आप है तो हम है। इट्स अ यूनिवर्स, इट्स अ इन्फिनिटी का जो आपने सिंबल देखा होगा, तो हम भी इसका एक पार्ट है। पर इसको इस इंजन में बूस्ट तभी आएगा जब आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओगे। तो शेयर करो, बूस्ट करो और लोगों को बताओ, एक्ट टू एक्शन के लिए बताओ, इस क्रिएटिव आइडिया के लिए। और नहीं है तो हम बैठे हैं आपको हेल्प करने के लिए। दिस इज द ओनली, दिस इनिशिएटिव इज फॉर दिस ओनली, कि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल के थ्रू। तो आई होप ये प्लेटफॉर्म्स का हम सदुपयोग कर पाए, दुरुपयोग नहीं। बिल्कुल। थैंक यू। सर, डू यू थिंक कि जो अभी बच्चे हैं वो इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट है पास्ट जनरेशन से, मतलब अपने फादर्स, फोर फादर्स से? ये तो भ्रम है, ये तो भ्रम है। ये अपने आप को बड़ा दिखाने का मुझे लगता है कोशिश है। लेकिन हाँ, इसको मैं अगर दूसरी तरीके से बोलूँ तो देखो, हर हमारा ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या जो हमारा एक बेसिक नेचर है वो है इवोल्यूशन। हम समय के साथ इवॉल्व होते आए हैं। आज के इतने लाखों साल पहले अगर हम बात करें तो हम लोग भी होमोसेपियंस थे, वहाँ से हम ये ह्यूमन बॉडी में आए हैं। और अभी भी हम देखते हैं कि चाहे हम शॉर्ट हाइटेड हो या हम बिग हाइटेड हो, ये सब डिपेंड करता है हमारे आसपास के सराउंडिंग्स के लिए। तो आजकल के बच्चे, मैंने ये नहीं बोल सकता कि उनमें ज़्यादा ब्रेन है, लेकिन मैं ये बताता हूँ वो आईटी है, वो टेक सेवी है, वो सब आईटी वाली रेस है भाई। दे आर जेन अल्फा, दे आर जेन बीटा, ओके, एंड दे नो हाउ टू मेक बेस्ट आउट ऑफ देयर टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिविटी। दिस टाइम वी हैव मोर गैजेट्स। हर एक इंसान के पास ब्रह्मास्त्र आ गया अभी, मैं बता रहा हूं आपको। वो ब्रह्मास्त्र है आपका मोबाइल, आपका आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब, और मतलब यू कैन रीच आउट टू मल्टीपल पीपल विथ योर थॉट्स। नॉट जस्ट दैट, आपके पास टेक्नोलॉजी, आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करो, वर्ल्ड को हेल्प करो, आपके पास बहुत कुछ है। तो एआई की जनरेशन है, तो इस तरीके से हम बहुत लकी हैं कि हमारी चीज़ को पहुंचाने में हमें टाइम नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है बस उसका यूज़ करना है, सही यूज़ करना है, और वो कर ले हमारी जनता, तो शायद हम क्लेम कर दें कि वी वर द मोस्ट स्मार्ट जनरेशन, क्योंकि मैं भी जेनजी हूँ। नेक्स्ट। ओके सर, मेरा फाइनल सवाल आज से आपके लिए, आज से आपके लिए या आज आपके लिए? आज आपके लिए। ओके। सॉरी सर, जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज या क्या आप उनको बताना चाहोगे जब वो आपका पॉडकास्ट देखें? वापस बोलो। जितने भी बच्चा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या फिर जितने भी बच्चे ये एपिसोड देख रहे हैं, उनके लिए एक कोई मैसेज। मस्त रहो, खुश रहो, और जो करना चाहते हो वो करो। सॉरी पेरेंट्स फॉर दिस मैसेज, लेकिन भाई अगर आज आप अपने ड्रीम्स के लिए, अगर आज आप अपने पैशन के लिए नहीं लड़ सकते ना, आज अगर आप अपने लिए फाइट नहीं कर सकते ना, तो आप किसी के लिए फाइट नहीं कर सकते। लाइफ में हर जगह एक कंपटीशन है, हर जगह एक जंग है, और वो जंग में आप ही आपके अर्जुन हैं, आप ही आपके कृष्णा हैं, आप ही आपके अभिमन्यु हैं। और वो तब हो पाएगा जो आज से अगर आपने अपनी चॉइसेस पर्टिकुलर करी। पहला स्टेप, आप अपना विजन क्लियर रखो। दूसरा स्टेप, आप उस विजन के लिए जितने डिसीजंस आपको लगता है, गो विथ योर इंट्यूशंस।
और फाइटर बनो यार, फाइटर बनो, फाइट फॉर योर सेल्फ, स्टैंड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि नो बडी एल्स विल डू इट, नॉट इवन योर पेरेंट्स। पेरेंट्स आपके साथ चल सकते हैं, आपके पीछे चल सकते हैं, लेकिन आगे तो आपको ही चलना पड़ेगा। तो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर एवरी चाइल्ड, प्लीज टेक योर ओन डिसीजंस एंड स्टार्ट taking right decisions.